आज दिनांक 13 फरवरी हो गई है और परीक्षाएं आपकी 21 फरवरी या 22 फरवरी से हैं। सीबीएसई बोर्ड 21 फरवरी और यूपी बोर्ड 22 फरवरी से। तो अब लगातार एक एक दिन आपके लिए घट रहा है और परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। इस दशा में अब आपको थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल में आपको फोकस करना है। चूँकि अगर हम लोग बोर्ड के पेपर उठा करके देखें सैम्पल पेपर, तो लगभग 60-40 का रेशियो रहता है। 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी। तो आपने पूरा वर्ष थ्योरी पढ़ा, लेकिन अब न्यूमेरिकल भी पढ़े होंगे आप। अब आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है और उनको लगा करके देखना है। तो न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, क्या ट्रिक होनी चाहिए, इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आज के सेक्शन में अलग अलग चैप्टर से न्यूमेरिकल लिए गए हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए उपयोगी हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कूलाम का नियम क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित हो। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पर ये एक नियतांक का प्रयोग किया गया, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता है वैक्यूम की, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम आप लिखोगे, ये पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर या 5 नंबर में। तो आपका 5 में आएगा तो 2 नंबर का कूलाम का नियम, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। अगर 3 नंबर में आएगा तो 1 नंबर का कूलाम का नियम और 2 नंबर का न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में आते हैं। 3 आवेश Q - 4Q व 2Q एक L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। आवेश Q पर लगने वाले परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए देखें चित्र में। एक समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है, ये प्रत्येक भुजा L है। इनको हम मान लेते हैं, ये शीर्ष A है, ये B है और ये C है। इन पर आवेश क्रमशः यहाँ पर हमने रखा हुआ +Q आवेश, B पे रखा हुआ है -4Q आवेश और C पे रखा है +2Q आवेश। ये आवेश रखे हुए हैं। कहता है +Q आवेश यानी इस बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि दो आवेश परस्पर दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो कि उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पर ऋणावेश है B पर और A पर बल लगाएगा, तो ऋणावेश द्वारा A पर आकर्षण बल लगेगा, ये लगा F1। चित्र से B पर रखे -4Q आवेश द्वारा +Q आवेश पर लगने वाला बल
कूलाम के नियम से। तो F1 बराबर 1/4πε0 Q माइनस 4Q बटे L स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर देखो ये माइनस हम नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि बल सदिश राशि है तो वो दिशा को बताएगी। तो बराबर 1/4πε0 4Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। दिशा किधर की ओर होगी? B की ओर। दिशा बिंदु B की ओर। देखो F1 की दिशा दिखा दी गई। अब C पर रखे आवेश के कारण ये F1 का मान हो गया, रखे आवेश के कारण। F2 बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2Q बटे L स्क्वायर। देखो यहाँ पर C पर कैसा आवेश है? धनावेश है। A पर भी धनावेश, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये दिशा किसकी हो जाएगी? वेक्टर F2 की। ठीक है, तो दिशा क्या होगी? दिशा बिंदु C को C द्वारा या बिंदु AC से बाहर की ओर। क्योंकि बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? BC से बाहर की ओर, यहाँ पर AC की ओर। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब इन दोनों बलों का परिणामी निकालना, तो इनके बीच का ये कोण कितना बन गया? 120 डिग्री। कितना बन गया? 120 डिग्री। इसलिए प्लस Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, एक परिणामी का सूत्र हमने वेक्टर में पढ़ाया था, F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो F बराबर √F1 1/4πε0 4Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस F2, ये देखिए यहाँ नहीं आएगा तो हम नीचे लिख रहे हैं, प्लस F2 अंडर रूट बड़ा कर दिया, प्लस F2 1/4πε0 2Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2 इंटू F1 का मान 1/4πε0 4Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर इंटू 1/4πε0 2Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर इंटू cos 120। ये पूरा का पूरा एक ही वर्गमूल के भीतर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर का वर्ग कामन आगे तो इतना ही बाहर निकल आया। अब बचा क्या? अंडर रूट के भीतर 4 का वर्ग 16 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस, यहाँ पर cos 120 का मान -1/2 होगा तो माइनस आ जाएगा, या चाहे तो अभी प्लस ही लिख दो, प्लस 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे -1/2, -1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ F बराबर किसके आ जाएगा? अंडर रूट F बराबर आ रहा है यहाँ पे 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर रूट के भीतर 16 4 20 -8। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 1/4πε0 अंडर रूट 12 Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। यही आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लें। चित्र में
बी पर रखे आवेश के कारण बल की दिशा किधर की ओर होगी, बी की अंदिश F1 की वैल्यू निकाल ली। फिर सी पर रखे आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा दिखा दी, F2 की वैल्यू निकाल ली। फिर परिणामी का सूत्र लगा दिया। परिणामी का सूत्र लगाने के बाद F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा 1/4 साइलेंट नॉट Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बचा 4 का वर्ग 16, यहाँ बचा 2 का वर्ग, यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग होगा, यहाँ पे इन सब का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, फिर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू cos 120 माइनस 1/2, तो 16 4 20, 20 माइनस 8 बराबर इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब हमको दिशा निकालनी है, तो दिशा के लिए फिर चित्र को देखें। दिशा के लिए देखें, हम इसको रेस कर रहे हैं। दिशा के लिए देखें, दिशा कैसे निकालोगे, तो दिशा हमारे जो परिणामी बल है, परिणामी बल की दिशा ये आ गई। ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। चाहे तो इसको देखिए, चाहे तो इसको F1 को देख लीजिए, ये अल्फा बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है। तो tan अल्फा बराबर सूत्र होता है tan अल्फा बराबर F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये सूत्र लगा दोगे। F2 का मान कितना है, दिया गया है 1/4 साइलेंट 0 2Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर का साइन 120 बटे 1/4 साइलेंट 0 4Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर इंटू प्लस 1/4 साइलेंट 0 2Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर cos 120। हल किया तो 1/4 साइलेंट नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या 2 टाइम्स साइन 120 का मान कितना होगा, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 √3/2 बटे 4 प्लस 2 इंटू cos 120 का मान माइनस 1/2। 2 से 2 कट गया, ऊपर जहाँ 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3 बटे 4 माइनस 1, तो √3/3, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan अल्फा बराबर tan 30, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्षैतिज से कितना कोण बन जाएगा इसका 30 डिग्री। क्लियर है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है L लंबाई के एक तांबे की छड़ है, अपने एक सिरे के परितः एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, अपने एक सिरे के परितः एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जो है ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो हमसे कहता है तो सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये बताना है। तो यहाँ पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। फिर सुझाव सही दे दो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत किधर की ओर, अंदर की ओर। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, एक क्षण ले ली। ये कोई क्षण है, ये L लंबाई की क्षण है, L लंबाई की क्षण है। ये सिरा O है, O सिरे के परितः O सिरे के परितः जो है वो कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। O सिरे के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। ठीक है ना। तो हमसे कहता है कि आप ज्ञात करिए कि इसका जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकालते, फैराडे के नियम से।
तो यहाँ पर जब ये घूर्णन करेगी तो किसी क्षण ये इसकी स्थिति ये हो जाएगी, किसी क्षण ये घूमते हुए कहाँ पहुँचेगी, इस बिंदु बी पर पहुँचेगी। ए से चली और इस बिंदु बी पर पहुँचेगी। इतने समय में इसने कितना कोण घूम लिया, डेल्टा थीटा। इसका रेखीय विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एस। एल लंबाई की क्षण है। तो डेल्टा टी समयांतराल में, डेल्टा टी समयांतराल में क्षण के घूमे गए क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगी, ये त्रिभुज की आकृति बन रही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर कितना आ जाए, एल इंटू डेल्टा एस। और चूंकि डेल्टा एस बराबर किसके होगा, डेल्टा एस चाप है, इस वृत्तीय पथ का ये चाप है, ये घूमेगी तो ऐसा वृत्तीय पथ बनाएगी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चाप हो गया डेल्टा एस बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या गुणे कोण। तो डेल्टा ए बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 एल इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर, इसको डेल्टा टी से भाग कर दिया, 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। चूँकि डेल्टा टी टेंस टू 0, अगर ये रेखीय दूरी चाहते हो तो समय का मान क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो डेल्टा टी टेंस टू 0, तो लिमिट लगा दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये बदल के हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ये बदल के कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, एल स्क्वायर ओमेगा, या 1/2 एल स्क्वायर, इसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। और चूंकि डी थीटा बाई डी टी बराबर किसके हो जाएगा, ओमेगा के, तो डी ए बाई डी टी बराबर किसके हो जाएगा, डी ए बाई डी टी बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, या बराबर माइनस डी बाई डी टी बी ए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र था तो E बराबर माइनस बी डी ए बाई डी टी, या E बराबर माइनस बी इंटू 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। E बराबर किसके आ जाए, माइनस 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ रहा, माइनस चिन्ह यह बताता है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे वह उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले हमको क्षण द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन निकाल लिया। अब यहाँ पर डेल्टा एस चूंकि रेखीय चाप है तो रेखीय चाप को हमने बदल दिया। समय छोटा था तो हमने लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से हम इसको सिद्ध कर देंगे। क्लियर है। अब तीसरे क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन का चित्र दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए चित्र बना हुआ है। ये चित्र बना हुआ है, सर्किट डायग्राम बना हुआ है। हमसे कहता है 9 ओम के प्रतिरोध पर ऊष्मा क्षय 36 वाट है। प्रश्नानुसार 9 ओम के प्रतिरोध पर ऊष्मा क्षय P1 बराबर 36 वाट ये दिया गया है।
तो कहता है 6 ओम पर शक्ति 6 व 2 ओम के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि शक्ति 6 बराबर, शक्ति 6 कहे चाहे ऊष्मा 6 कहे एक ही बात है, शक्ति 6 P बराबर V²/R, इसलिए V² बराबर P × R, या इम्प्लाइज दैट V बराबर √PR। तो V बराबर √P की वैल्यू कितनी दी गई है 36 और गुणे R की वैल्यू 9, तो बराबर 36 से 6 निकल आया, 9 से 3 निकल आया, बराबर कितना आ गया 18 वोल्ट। यानी 9 ओम के सिरों का विभवांतर कितना निकलेगा 18 वोल्ट निकलेगा। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी है कि समांतर क्रम में विभव समान होते हैं, तो जितना विभव 9 ओम के सिरों का होगा उतना ही 6 ओम के सिरों का होगा। इसलिए 6 ओम के सिरों का विभवांतर V1 बराबर V बराबर 18 वोल्ट। इसलिए 6 ओम के सिरों की शक्ति 6 या ऊष्मा 6 P2 बराबर V1² R2, इसको R1 नाम दिया गया है, इसको R2, इसको R3, तो बराबर कितना आ जाएगा 18 का वर्ग बटे 6। तो P2 बराबर 18 गुणे 18 बटे 6, 36 18 18 नहीं 54 वाट। ठीक है, 6 ओम के सिरों की शक्ति 6 कितनी आ जाएगी 54 वाट। अब इसका थर्ड पार्ट कहता है 2 ओम के सिरों का विभवांतर। तो 2 ओम के सिरों का विभवांतर V3 बराबर E - I × R। चूंकि यहां सेल लगा हुआ 2 ओम के सिरों पर और सेल के साथ कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया गया है, तो चूंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चूंकि R बराबर 0, इसलिए V3 बराबर E के और बराबर समांतर क्रम में विभव बराबर होंगे, बराबर 18 वोल्ट। ठीक है, तो इसके सिरों का भी विभवांतर कितना आ जाएगा, चूंकि V E के बराबर है, तो इसका मतलब इसका जो विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा, वही इसका विभवांतर होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।